हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप कि आप सभी बेटर होंगे। तो चलिए इस पढ़ते रहो कि आगे की सीरीज में हम आपके लिए लेकर के आ गए हैं मैथमेटिक्स की कुछ स्पेशल क्लासेस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि आज हम लोग करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री के कुछ स्पेशल क्वेश्चंस जो कि होंगे आपके इस अपने चैनल पढ़ते रहो पर। तो सबसे पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स का शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। यहां पर हमने आपके लिए एक शीट प्रिपेयर की है जिसमें हमने 10 क्वेश्चंस प्लेस किए हैं रिलेटेड टू ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के। तो आप डिस्क्रिप्शन पे जाके आप लिंक को कॉपी करके उस चीज को डाउनलोड कर सकते हैं, उस शीट को डाउनलोड कर सकते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम। आइए चलते हैं उन शीट के क्वेश्चंस की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखें तो आपकी शीट में आपको कौन सा मिल रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 1 minus cos a in first bracket and 1 plus sec a in second bracket। आपको प्रूव करके क्या लाना है? आपको प्रूव करके लाना है यहाँ पर tan a into sin a। हमारी फर्स्ट प्रोसेस क्या कहती है कि ऑलवेज LHS को सॉल्व करिए और RHS लाइए, या फिर RHS को सॉल्व करिए और LHS लाइए। यहाँ पर अगर हम LHS को सॉल्व करें तो देखिए फर्स्ट ब्रैकेट में 1 minus cos a लिखा हुआ है, अगर सेकंड ब्रैकेट को हम लोग स्प्लिट करते हैं तो 1 plus 1 by cos a हो गया। नाउ अब अपॉन 1 लेट करके आपको एलसीएम लेना है। तो जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा आपके लिए cos a plus 1 एंड डिनोमिनेटर में क्या बच गया? cos a। देखिए 1 minus cos a 1 plus cos a plus b a minus b, आइडेंटिटी फॉर्म हो रही है कौन सी? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो यहां पर आपके लिए क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। अब आप सभी को पता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या लिख सकते हो? आइडेंटिटी, मेजर आइडेंटिटी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 एंड इफ वी प्लेस 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इन द टर्म्स ऑफ साइन देन वी प्लेस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। अब तो आपको आरएचएस दिखाई देने लग गया होगा। अगर आप इस चीज को स्प्लिट करते हो, साइन अपॉन कॉस सिंगल प्लेस, साइन इन डबल प्लेस, ये हो गया साइन ए अपॉन कॉस ए इनटू साइन ए। साइन ए अपॉन कॉस ए ये क्या हो गया आपके लिए? tan ए। क्या लिखा हुआ है उसके बगल में? साइन ए। और यही आपका आरएचएस है जो आपको प्रूव करके लाना था। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स। और इसी के साथ अब आपने जो सीट्स में आगे के क्वेश्चन देखे हैं तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है। 1 बाय 1 हम लोग सारे के सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कॉमेंट सेक्शन में जाके कॉमेंट कर सकते हैं, तो हम आपकी उस प्रॉब्लम को जरूर से जरूर सॉल्व कर देंगे। चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, लिखा हुआ है 1 बाई 1 प्लस कॉस ए प्लस 1 बाई 1 माइनस कॉस ए। और आपको प्रूव करके क्या लाना है? आपको प्रूव करके लाना है 2 कोसेक स्क्वायर ए। ये प्रूव करके लाना है। चलिए तो क्या करेंगे? यहां पर हमें 1 प्लस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए कॉन्जुगेट्स दिखाई दे रहे हैं। कॉन्जुगेट्स की कंडीशन में हम लोग LHS सॉल्व करेंगे और एलसीएम ले लेंगे। तो अगर बाई चांस आप एलसीएम लेते हो तो क्या आएगा? 1 प्लस कॉस ए इन फर्स्ट ब्रैकेट एंड 1 माइनस कॉस ए इन सेकंड ब्रैकेट। अब हम लोग सॉल्व करेंगे। ये हो गया 1 माइनस कॉस ए प्लस ये हो गया 1 प्लस कॉस ए। पॉजिटिव कॉस ए निगेटिव कॉस ए कैंसिल हो गए। 1 प्लस 1 ये आ गया आपके पास 2। 1 प्लस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए प्लस बी ए माइनस बी। अगेन आइडेंटिटी फॉलो हो रही है और ये हो गया आपके लिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। और आप सभी लोग जानते हैं कॉस 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू क्या हो जाती है? साइन स्क्वायर ए। अब ये 2 तो 2 ही रहेगा। 1 अपॉन साइन किसके टर्म में लिखा जा सकता है? इन द फॉर्म ऑफ कोसेक। तो ये हो गया आपके लिए 2 कोसेक स्क्वायर ए। दिस इज द रिक्वायर्ड आरएचएस। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। देखिए कितना सिंपल था, आसानी से आपने सीख लिया कि अगर एलएचएस को सॉल्व करते हैं तो आरएचएस आ गया। चलिए मूव करेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 में? नजर डालिए अपनी शीट पर क्या लिखा हुआ है। 3rd नंबर क्वेश्चन है आपके पास कोसेक ए। देखिए कोसेक ए अपॉन कोसेक ए माइनस 1 प्लस कोसेक ए अपॉन कोसेक ए प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2 सेक स्क्वायर ए। थोड़ा सा सिमिलर आपको लग रहा होगा कि अभी जो प्रीवियस क्वेश्चन आपने किया है वहां पर आपने प्रूव किया है 2 सेक स्क्वायर है, 2 कोसेक स्क्वायर है, और इस क्वेश्चन में क्या गिवन है? 2 सेक स्क्वायर है। आइए चलिए सॉल्व करते हैं LHS। अगर हम लोग यहां पर एलसीएम लेते हैं तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कोसेक ए माइनस 1 इंटू कोसेक ए प्लस 1। ठीक है, वेरी गुड। अब अगर बाई चांस हम लोग यहां पर कोसेक ए कॉमन ले लें, कोसेक ए हमने कॉमन ले लिया तो आपके पास क्या आएगा?
कोसेक ए प्लस 1 प्लस कोसेक ए माइनस 1। कोसेक ए तो कॉमन है, ठीक है। यहां पर आपके पास क्या बचा, 1 से 1 कैंसिल हो गया, कोसेक ए प्लस कोसेक ए ये बच गया 2 कोसेक ए माइनस बी, ए प्लस बी ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के अकॉर्डिंग कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1। कोसेक स्क्वायर ए हो गया, 2 कोफिशिएंट में लगा हुआ है तो ये हो गया आपके लिए 2 कोसेक स्क्वायर ए। कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1 क्या होगा, आपके पास आइडेंटिटी होती है कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1। अगर हम लोग कॉट स्क्वायर ए को ट्रांसपोज कर दें, 1 को ट्रांसपोज कर दें तो कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1 की वैल्यू हो जाएगी आपके पास कॉट स्क्वायर ए। लेकिन आपको लाना किसके टर्म में है, सेक के टर्म में। तो आप क्या करिए, कोसेक एंड कॉट को स्प्लिट कर दीजिए। चलिए जब स्प्लिट करते हैं तो कोसेक को क्या लिखेंगे आप, 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए बाई कॉट स्क्वायर ए को क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए कैंसिल विद साइन स्क्वायर ए, आपके पास रिक्वायर्ड कंडीशन हो गई 2 बाई कॉस स्क्वायर ए और ये हो गया आपके लिए 2 सेक स्क्वायर ए। दिस इज योर रिक्वायर्ड आरएचएस फॉर क्वेश्चन नंबर 3। चलिए ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार देख लीजिए, किसी को भी कोई प्रॉब्लम होती है, कहीं पर भी कोई डाउट होता है, आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिएगा ताकि उन्हें भी इन क्वेश्चंस का फायदा मिल सके और उनके भी अच्छे मार्क्स आ सके आप ही के तरीके, ठीक है। कंपटीशन तो रखना चाहिए ना यार। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए आपका टाइम जो होता है ना वो बहुत कीमती होता है, बहुत वैल्यूएबल होता है, तो इसको वहीं पर अप्लाई कीजिए जहां पर आप अपने टाइम का सही से यूटिलाइज कर पाए, उसका यूज कर पाए। चलिए 4th नंबर क्वेश्चन क्या है, 4th नंबर क्वेश्चन, कॉस थीटा बाई 1 माइनस टेन थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। अब आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। वापस से आ जाते हैं, अगर हम लोग एलएचएस को देखें तो कॉस थीटा तो लिखा हुआ है, कॉपी कर दिया हमने। 1 माइनस टेन थीटा क्या लिखा जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ये तो सॉल्व कंडीशन में है अभी, तो इसको हमने सेम एज कॉपी कर दिया। कॉस थीटा ये लिखा हुआ है पहले से ही, अगर यहां से एलसीएम लेंगे तो आएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और अपॉन का कॉस थीटा अगर कॉस के पास जाएगा तो वो बना देगा कॉस स्क्वायर थीटा। ये आ गया आपके पास साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब देखिए दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो आपको सेम दिखाई दे रहा है, तो अगर दोनों का डिनोमिनेटर सेम दिखाई दे रहा है तो न्यूमरेटर को भी हम साथ ले लेंगे। और क्या लिखा हुआ है न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर में लिखा है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और अगर हम यहां पर आइडेंटिटी अप्लाई करें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इन फर्स्ट ब्रैकेट, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इन सेकेंड ब्रैकेट। अपॉन में क्या लिखा हुआ है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ये वैल्यूज आपस में कैंसिल आउट हो गई। अब आपको क्या मिल गया, आपको मिल गया कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, और ये क्या है आपके पास आरएचएस। तो चलिए ये भी क्वेश्चन प्रूव हो गया, ठीक। देखिए अब आपको क्वेश्चंस का मेथड समझ आ रहा है कि अगर क्वेश्चन हमारे पास आते हैं तो उन्हें कैसे करना है, उनकी क्या स्ट्रेटजी है। इसी तरीके से चलिए 4th के बाद 5th नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो जरा नजर डालिए क्या लिखा हुआ है 5th नंबर क्वेश्चन में। 5th नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, 5th नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है 2 सेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक टू दी पावर 4 थीटा। अच्छा, ये जो 5th नंबर क्वेश्चन है इसको सॉल्व करने के लिए मैं आपको एक इजी वे बताता हूं। चलिए एक इजी वे में इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। आपके पास आइडेंटिटी होती है कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा की, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा की, एंड सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की। तो चलिए अगर हम लोग यहां पर लिखते हैं कोसेक टू दी पावर 4 थीटा माइनस कॉट टू दी पावर 4 थीटा। अब इस चीज को क्या लिखा जा सकता है, इस चीज को लिखा जा सकता है कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा एंड कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। डन। अगर हम यहां पर कोसेक स्क्वायर का स्क्वायर कॉट स्क्वायर का स्क्वायर लेट करते हैं तो a प्लस बी ए माइनस बी के अकॉर्डिंग ये वैल्यू हमें मिल जाएगी। सेकेंड आइडेंटिटी क्या है, सेकेंड आइडेंटिटी है हमारे पास सेक टू दी पावर 4 थीटा माइनस टेन टू दी पावर 4 थीटा। यहां पर क्या होगा, यहां पर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा एंड
सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब हम इनको क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। या आप एक काम करिए, अगर आप क्वेश्चन में नजर डालें तो आपको सेक निगेटिव चाहिए, तो आप काम करिए, यहां पर अगर हम माइनस कर दें, यहां पर प्लस कर दें, तो यहां पर भी साइन अपोजिट हो जाएंगे, या यहां बाहर आपने माइनस लगा दिया। क्लियर? अब आप इन्हें क्या करा दीजिए, ऐड करा दीजिए। ऐसा हमने क्यों किया? क्योंकि हमें रिक्वायर्ड कंडीशन में यही चाहिए, और जो भी हमें रिक्वायर्ड कंडीशन में चाहिए हम उसी के अकॉर्डिंग वर्क करेंगे। तो देखिए आइडेंटिटीज हमने पहले के अकॉर्डिंग लगाई है, लेकिन हमें माइनस का सेक टू द पावर 4 थीटा चाहिए, इसलिए हमने यहां पर माइनस साइन अप्लाई कर दिया। अब इन्हें ऐड करिए, तो ये आ जाएगा आपके पास कोसेक टू द पावर 4 थीटा माइनस कॉट टू द पावर 4 थीटा माइनस सेक टू द पावर 4 थीटा प्लस टेन टू द पावर 4 थीटा। ये वैल्यू हो गई आपके पास। ये आइडेंटिटी 1 होती है, आपको पता है, ये आइडेंटिटी 1 होती है, आपको पता है। अब आपके पास वैल्यू क्या बच गई, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। निगेटिव साइन बाहर लगा हुआ है, तो ये जो भी वैल्यू आएगी ये निगेटिव साइन की आएगी, तो ये हो गया माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब देखिए, अब वापस से नजर डालिए अपनी शीट पे कि आरएचएस में क्या लिखा हुआ है। तो आरएचएस में लिखा हुआ है कॉट टू द पावर 4 थीटा माइनस टेन टू द पावर 4 थीटा। तो जो भी आरएचएस में है उन सबको हम लोग एलएचएस में ट्रांसफर कर लेंगे, और जो भी हमारा रिक्वायर्ड आरएचएस है उसे हम लोग ट्रांसफर कर देते हैं आरएचएस की तरफ। तो आपको चाहिए कॉट एंड टेन दोनों की पावर 4, बाकी सब इधर ले आएंगे। देखिए ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है कोसेक टू द पावर 4 थीटा माइनस सेक टू द पावर 4 थीटा। चलिए सारी की सारी वैल्यूज ट्रांसफर करिए, माइनस कोसेक टू स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, ये पॉजिटिव आएगी, प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू निगेटिव कॉट पॉजिटिव जाएगा, पॉजिटिव टेन निगेटिव जाएगा। ये हो गया आपके लिए कॉट टू द पावर 4 थीटा माइनस टेन टू द पावर 4 थीटा। चलिए आरएचएस तो बन गया। अब एलएचएस में देखिए, एचएस में आपको सिर्फ और सिर्फ सेक एंड कोसेक का टर्म लाना है। तो ये तो कोसेक लिखा हुआ है, ये सेक लिखा हुआ है, ये कोसेक लिखा हुआ है, ये सेक लिखा हुआ है, ये हमें कॉट मिल रहा है, ये हमें टेन मिल रहा है। तो इनको हम क्या कर लेंगे, स्प्लिट कर लेंगे इन द टर्म्स ऑफ सेक एंड कोसेक। तो टेन को स्प्लिट करेंगे सेक के टर्म में और कॉट को स्प्लिट करेंगे कोसेक के टर्म में। तो ये हो गया आपके पास कोसेक टू द पावर 4 थीटा माइनस सेक टू द पावर 4 थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को क्या लिखा जाएगा। चलिए आइडेंटिटी होती है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। अगर कॉट स्क्वायर थीटा को ट्रांसपोज करें तो पॉजिटिव कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो गई, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये आ गया आपके पास, ये प्लस का कॉट है, निगेटिव आएगा भाई, ये आएगा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये हो गया प्लस 1। ठीक, फिर आगे सेक स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, कॉपी कर दीजिए। टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हो जाएगी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये हो गया कॉट 4 थीटा, ये हो गया टेन 4 थीटा। यहां से देखिए अब आपको लाना है सबसे पहले 2 सेक स्क्वायर थीटा। तो ये रहा सेक, ये रहा सेक, ये आपके पास आ गया 2 सेक स्क्वायर थीटा। फिर लाना है आपको सेक टू द पावर 4 थीटा, तो ये हो गया माइनस सेक टू द पावर 4 थीटा। फिर आपको लाना है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक, ये हो गया माइनस 2 कोसेक स्क्वायर थीटा। फिर आपको लाना है कोसेक टू द पावर 4 थीटा, ये देखिए ये लिखा हुआ है रिक्वायर्ड कंडीशन। तो ये हो गया आपके पास कोसेक टू द पावर 4 थीटा, ये पॉजिटिव 1 ये निगेटिव 1, ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गए। आरएचएस आप पहले ही फाइंड कर चुके हैं, कॉट टू द पावर 4 थीटा माइनस टेन टू द पावर 4 थीटा। यही रिक्वायर्ड कंडीशन है जो आपको प्रूव करके लानी थी और आप ले आए हैं। चलिए अगर आपको हार्ड लग रहा है तो एक बार रिपीट कर लेते हैं। हमारे पास कोसेक टू द पावर 4 थीटा माइनस कॉट टू द पावर 4 थीटा, इसको हम लोग स्प्लिट करना चाहें, कोसेक स्क्वायर थीटा का स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का स्क्वायर हो जाएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये तो आइडेंटिटी 1 हो गया। सेम सेक टू द पावर 4 थीटा tan टू द पावर 4 थीटा के साथ किया, लेकिन यहां पर हमने माइनस साइन अप्लाई किया। क्यों? क्योंकि हमें रिक्वायर्ड कंडीशन में निगेटिव साइन का लाना है। अब हमने इन दोनों को ऐड कर दिया, जब ऐड किया तो हमारे पास ये कंडीशन आ गई, हमें जो आरएचएस में रिक्वायर्ड था वो हमने आरएचएस में ट्रांसफॉर्म कर लिया, ट्रांसपोज कर लिया, और सारी चीजें हमने एलएचएस में ट्रांसपोज कर ली। फिर हमने देखा कि हमें लाना है सेक एंड कोसेक का टर्म, यहाँ पर कॉट एंड टेन भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो हमने कॉट को ब्रेक कर लिया कोसेक के टर्म में, टेन को ब्रेक कर लिया सेक के टर्म में, और उसके बाद हमें हमारी रिक्वायर्ड कंडीशन मिल गई। ये था क्वेश्चन नंबर 5। चलिए मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। तो पढ़ने में तो मजा आ रहा होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करेंगे। क्या है क्वेश्चन नंबर 6? क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास sec to the power 6a minus tan to the power 6a is equals to 1 plus 3 tan square plus 3 tan to the power 4। ठीक दिखाई दे रहा है आपको? आवाज प्रॉपरली आ रही है? चलिए ठीक, बहुत अच्छी बात है भाई। अब यहां पर आपको पार्ट्स दिख रहे हैं 6, इन्हें आप स्प्लिट 2 टाइप से कर सकते हैं, या तो क्यूब का स्क्वायर कर लीजिए या तो स्क्वायर का क्यूब कर लीजिए। तो जब आप स्क्वायर का क्यूब करेंगे तो आइडेंटिटी फॉर्म करने में आपको थोड़ी आसानी रहेगी। तो यहां पर आप LHS क्या लिख सकते हैं? सेक स्क्वायर ए क्यूब माइनस tan स्क्वायर ए क्यूब। अब यहां पर ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर यहां पर ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी को अप्लाई करें तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इन फर्स्ट ब्रैकेट एंड सेक टू द पावर 4a प्लस tan टू द पावर 4a प्लस सेक स्क्वायर ए, थीटा लगा हुआ है, ए सेक स्क्वायर ए tan स्क्वायर ए इन सेकंड ब्रैकेट। ये मिल गया आपको वैल्यू। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं। आगे अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? ये तो आइडेंटिटी है 1 हो गया। अच्छा, इस चीज को हम लोग कहीं अलग देख लेते हैं। अगर हम इस चीज को सॉल्व करते हैं, देखिए अगर हम आपसे पूछें कि सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए का अगर होल स्क्वायर कराया जाए तो क्या मिलेगा? तो आप सिंपल से बताओगे सेक स्क्वायर ए का स्क्वायर, तो आपको मिल जाएगा सेक टू द पावर 4a। tan स्क्वायर ए का स्क्वायर तो आपको मिल जाएगा tan टू द पावर 4a। माइनस लगा हुआ है तो आपको क्या मिल जाएगा? -2 सेक स्क्वायर ए tan स्क्वायर ए। फिर अगर आपसे पूछा जाए कि आपको फाइंड करनी है वैल्यू सेक 4a प्लस tan 4a, तो क्या होगा? इस वैल्यू को ट्रांसपोज करेंगे। ये कितना हो गया? 1 का स्क्वायर भी क्या हो गया? 1। -2 है तो इधर आएगा पॉजिटिव हो जाएगा, 2 सेक स्क्वायर ए tan स्क्वायर ए। ये किसकी वैल्यू हो गई आपके लिए? सेक टू द पावर 4a प्लस tan टू द पावर 4a की। अब यहां पर भी आपको क्या दिखाई दे रहा है? सेक टू द पावर 4a प्लस tan टू द पावर 4a। तो इसकी जगह पर ये कंडीशन प्लेस की जा सकती है, 1 प्लस 2 सेक स्क्वायर ए tan स्क्वायर ए, बिल्कुल की जा सकती है। आइए प्लेस करते हैं। क्या हो जाएगा? ये तो 1 हो गया, ठीक है भाई, 1 हो गया। सेक टू द पावर 4a प्लस tan टू द पावर 4a की जगह आपने क्या प्लेस कर दिया? 1 प्लस 2 सेक स्क्वायर ए tan स्क्वायर ए। आगे क्या लिखा हुआ है? आगे लिखा हुआ है प्लस सेक स्क्वायर ए tan स्क्वायर ए। ठीक, अब इस चीज को इरेज कर दे रहे हैं। ठीक है, इतना तो आप समझ गए। अब देखिए आपके पास रिक्वायर्ड कंडीशन कुछ कुछ तो मिलने लग गई। जैसे यहां पर 3 कोफिशिएंट में है, अगर हम यहां पर 1 के बाद जो भी कंडीशन है वो लाइक टर्म्स की है, 2 सेक स्क्वायर ए tan स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए tan स्क्वायर ए ऐड करा देते हैं। तो ये हो गया आपके लिए 3 सेक स्क्वायर ए tan स्क्वायर ए। अब आप अपना RHS देखिए, क्या आपको कहीं पर भी सेक लाना है? नहीं लाना, आपको सारे के सारे टर्म्स tan में लाने हैं। तो ये जो सेक स्क्वायर ए मिल रहा है इसे आप स्प्लिट कर दीजिए इन द टर्म्स ऑफ tan। आइडेंटिटी क्या होती है? आइडेंटिटी होती है सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1। सेक स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर ए। चलिए प्लेस कर देते हैं। ये हो गया 1 प्लस 3 सेक स्क्वायर ए की जगह आपने प्लेस कर दिया 1 प्लस tan स्क्वायर ए। कोफिशिएंट यानी मल्टीप्लाई पे लिखा हुआ है tan स्क्वायर ए। ये हो गया 1 प्लस 3 इंटू 1 3 tan स्क्वायर ए प्लस 3 इंटू tan स्क्वायर ए इंटू tan स्क्वायर ए। ये हो गया 3 tan टू द पावर 4a। और ये आपके RHS की रिक्वायर्ड कंडीशन है। चलिए इतनी चीज क्लियर हो गई सभी को? चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये था आपके लिए क्वेश्चन नंबर 6। अब आएंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 में, जिसमें जो फर्स्ट पार्ट है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 7 में? क्वेश्चन नंबर 7 में अगर देखा जाए तो आपको बेसिकली 2 पार्ट दिखाई दे रहे होंगे। 1 बाय 1 हम उन दोनों को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट 7 फर्स्ट पार्ट क्या लिखा है? लिखा हुआ है कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा माइनस 1 अपॉन कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1 प्लस
कॉस थीटा बाई साइन थीटा। चलिए अब ये चीज आपको आपके सामने दिखाई दे रही है, एलएचएस सॉल्व करिए, आरएचएस लाइए। कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा दिखाई दे रहा है, -1 लिखा हुआ है, तो देखिए कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा को आपने कर लिया कॉपी। जो -1 है वहां पर हम आइडेंटिटी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा भी तो रख सकते हैं, तो यहां पर आपने क्या रख दिया है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये चीज आपने प्लेस कर दी। डिनोमिनेटर में जो है जैसा है उसे वैसे ही हम लोग क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे। चलिए तो यहां पर आपने जो आपके पास 1 था उसे आइडेंटिटी फॉर्म में ले आए, आपने लिखा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट टर्म क्या कहता है, नेक्स्ट टर्म के अकॉर्डिंग आप कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा को सेम रखिए, माइनस अगर हम लोग कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा को स्प्लिट करें, देखिए पहली चीज तो ये माइनस है, यहां पर कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा है, ठीक है, प्लस है, ठीक है, ओके। यहां पर आप रखिए कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा एंड कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है, डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा प्लस 1। देखिए कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा यहां पर भी है, कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा यहां पर भी है, तो हम क्या करते हैं, हमने कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा को क्या कर लिया, कॉमन ले लिया। अब क्या बचा, यहां से बच गया 1 माइनस कोसेक थीटा, तो ये निगेटिव हो गया कोसेक थीटा, ये निगेटिव कॉट थीटा है, निगेटिव के साथ ये हो गया पॉजिटिव कॉट थीटा। डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है, डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा प्लस 1। देखिए कॉट थीटा पॉजिटिव, कॉट थीटा पॉजिटिव, कोसेक थीटा निगेटिव, कोसेक थीटा निगेटिव, 1 पॉजिटिव 1 पॉजिटिव, और ये वैल्यूज आपस में क्या हो गई, कैंसिल आउट हो गई। अब आपके पास बचा कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा। चलिए इधर कर लेते हैं, अगर आप इन्हें स्प्लिट करें, कॉट थीटा को क्या लिखा जा सकता है, कॉस थीटा बाई साइन थीटा, प्लस कोसेक थीटा को क्या लिखा जा सकता है, कोसेक थीटा को लिखा जा सकता है 1 बाई साइन थीटा। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम है, तो जब डिनोमिनेटर सेम होंगे तो हम न्यूमरेटर को cos थीटा प्लस 1 लिखें, या फिर 1 प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा भी इसे लिखा जा सकता है। यही आपका आरएचएस था जो आपको प्रूव करके लाना था, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। ये था आपकी शीट में 7th नंबर क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। अब हम लोग मूव करेंगे सेकंड नंबर की तरफ। देखिए सेकंड नंबर में आपको हो सकता है थोड़ी प्रॉब्लम हो रही हो, लेकिन सेकंड नंबर में हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन को मॉडिफाई कर लेंगे। आपको यहां पर गिवन है साइन थीटा बाई, देखिए क्वेश्चन गिवन है साइन थीटा बाई कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू 2 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। अब अगर हम लोग इस वैल्यू को ट्रांसपोज कर लें तो क्या हो जाएगा, ये वैल्यू इधर आएगी माइनस साइन की, 2 पहले से ही है, ये बन गया आपके पास क्वेश्चन। अब एलएचएस को सॉल्व कर लीजिए, एलएचएस को सॉल्व करेंगे आपको कॉन्जुगेट्स दिखाई दे रहे होंगे, ऊपर से साइन थीटा कॉमन ले लीजिए। तो जब आप न्यूमरेटर से साइन थीटा कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, आपके पास बचेगा कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा, ये आ गया बाई यहां से कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा, कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा, तो क्या हो जाएगा आपके, ये हो जाएगा कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। अब ऊपर से ये तो साइन थीटा लिखा हुआ है, कॉट थीटा माइनस कॉट थीटा कैंसिल हो गए, माइनस कोसेक थीटा माइनस कोसेक थीटा, तो ये हो गया माइनस 2 कोसेक थीटा, ये हो गया 2 कोसेक थीटा बाई कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा की कोई आइडेंटिटी नहीं होती, तो यहां पर आप -1 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो ये बन जाएगा आपके लिए कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है, निगेटिव साइन निगेटिव से कैंसिल हो गया, साइन थीटा पहले से ही लिखा हुआ है, 2 कोसेक थीटा को आप 1 बाई साइन थीटा लिख सकते हैं, साइन से साइन कैंसिल, और आपके पास रिक्वायर्ड कंडीशन आ गई 2। ये था आपके लिए 7th नंबर क्वेश्चन का सेकंड नंबर पार्ट। और चलिए मूव करते हैं फटाक से क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 8 में, क्वेश्चन नंबर 8 आपको जितना भारी जितना हैवी दिखाई दे रहा है उसका सॉल्यूशन उतना ही ज्यादा इजी और शॉर्ट है। चलिए मेथड सीखते हैं।
हमें कोई भी चीज तब हार्ड लगती है जब हम उस चीज को प्रॉपरली समझ नहीं पाते। ऐसा आपके साथ मैथ्स में किसी भी चैप्टर में हो सकता है, लेकिन अगर आप उस चीज को प्रॉपरली समझ लेंगे तो वो चीज आपके लिए हार्ड नहीं रह जाती। 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ नजर डालेंगे। क्या लिखा हुआ है? 1/sec a प्लस tan a माइनस 1/cos a is equals to 1/cos a minus 1/sec a plus tan sec a minus tan। देखिए, जब आपके पास कंप्लीटली सॉल्व कंडीशन होती है एलएचएस या आरएचएस की, उस कंडीशन में हम एलएचएस को सॉल्व करके आरएचएस लाते हैं या फिर आरएचएस को सॉल्व करके एलएचएस लाते हैं। लेकिन यहां पर आपको आरएचएस एंड एलएचएस अनसॉल्व कंडीशन में गिवन है, तो आपको यहां पर जो वर्क करना होगा वो बोथ साइड करना होगा। देखिए 1/sec a प्लस tan a दिखाई दे रहा है, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? डिनोमिनेटर का sec a माइनस tan a। तो अगर हम इसमें sec a माइनस tan a का मल्टीप्लाई करा दें, कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई करा दें, तो डिनोमिनेटर में आइडेंटिटी क्रिएट हो जाएगी sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a की। ऊपर क्या आएगा आपके पास? sec a माइनस tan a, नीचे क्या हो जाएगा? sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a। ये क्या लिखा हुआ है? 1/cos को हम लोग क्या लिख सकते हैं? sec a भी लिख सकते हैं। यहां से sec a माइनस tan a आ गया आपके पास sec a माइनस tan a अपॉन sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a 1 हो गया। ठीक है, खत्म करते हैं, कोई बात नहीं। माइनस sec a लिखा हुआ है, sec a निगेटिव sec a कैंसिल, आपके पास बच गया माइनस tan a। चलिए आरएचएस में वर्क करते हैं। 1/cos a को आप sec a लिख सकते हैं। sec a माइनस tan a का कॉन्जुगेट क्या होगा? sec a माइनस tan a का कॉन्जुगेट होगा sec a प्लस tan a, लेकिन यहां पर माइनस साइन लगा हुआ है, तो ये हो जाएंगे sec a माइनस tan a। डिनोमिनेटर में क्या बचेगा आपके पास? sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a, जो कि होती है आइडेंटिटी, और ये हो गया आपके लिए 1। अब अगर हम लोग वापस से देखें तो ये आ गया sec a माइनस sec a माइनस tan a। sec a निगेटिव sec a कैंसिल हो गए और आरएचएस से भी सॉल्व होके आ गया माइनस tan a। LHS इज इक्वल्स टू RHS। आपकी जो रिक्वायर्ड कंडीशन थी उसे आपने फुलफिल कर दिया, यानी दोनों को आप इक्वल प्रूव कर ले गए। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन भी फिनिश होता है। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको लीनियर क्वेश्चन लग रहा होगा। इसको सॉल्व करने के कई सारे मेथड्स हैं, हम आपको यहां पर मेथड्स बताते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या लिखा हुआ है? 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 4। फिर लिखा हुआ है थीटा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, लेस देन और इक्वल टू 90। ठीक है, मतलब थीटा की हमारी वैल्यू 0 और 90 के बीच में आनी चाहिए, कुछ भी आ सकती है। तो यहां पर हमारे पास आइडेंटिटी क्या होती है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की। ये फर्स्ट मेथड है, अभी मैं आपको इसके बाद सेकंड भी बताता हूं। तो यहां पर आप 7 साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो? 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा। आगे क्या लिखा हुआ है? प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 4। ये हो गया आपके पास 4 साइन स्क्वायर थीटा। यहां से अगर आप 3 कॉमन ले लेते हैं तो ये बन गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 4। ये आ गया 4 साइन स्क्वायर थीटा, ये तो हो गया 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। ये जो 3 है इसे ट्रांसपोज कर दिया 4 के पास, 4 माइनस 3 बच गया 1। साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो गई? 1/4। साइन थीटा की वैल्यू क्या हो गई? 1/2। साइन थीटा 1/2 किस पे होता है? साइन 30 में। थीटा की वैल्यू क्या हो गई? 30 की, और आपको थीटा फाइंड करना था। थीटा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, लेस देन और इक्वल टू 90। तो यहां पर थीटा की वैल्यू आपके लिए आ गई है 30 डिग्री। ये है आपके लिए मेथड नंबर 1। चलिए अगर इसी का सेकंड मेथड अप्लाई करें, ये फर्स्ट मेथड आपको क्लियर हो गया होगा कि आपने क्या कर लिया? 7 साइन स्क्वायर थीटा को स्प्लिट कर लिया। अगर इसी का सेकंड मेथड हम लोग अप्लाई करते हैं तो क्या कर सकते हैं? तो हम लोगों को एलएचएस में जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, यानी ये जो साइन एंड कॉस गिवन है, इनमें से दोनों को या तो साइन में लाना होगा या तो दोनों को कॉस में लाना होगा। तो किसी एक को स्प्लिट कर लीजिए। बाई चांस हम स्प्लिट करते हैं कॉस वाले को, क्योंकि कॉस वाला छोटा है, या साइन को कर लीजिए, कोई इशू नहीं है, दोनों से आंसर सेम आएगा। ये हो गया 7। चलिए साइन को ही कर लीजिए भाई, आप कहते हैं तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4। ये हो गया 7 माइनस 7 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 4। देखिए ये 7 है, पॉजिटिव उधर जाएगा निगेटिव जाएगा तो बचेगा -3। ये क्या लिखा हुआ है? -7 प्लस 3, तो ये आ जाएगा -4 cos स्क्वायर थीटा। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अगर 4 को ट्रांसपोज करें तो cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू हो गई 3/4। cos थीटा क्या आएगा आपके लिए? cos थीटा आएगा √3/2।
√3/2 कॉस में किसकी वैल्यू होती है? ये वैल्यू होती है 30 की, कॉस 30। तो आपको पता चला यहां से कि थीटा की एक्चुअल वैल्यू 30। अभी हमने जब प्रीवियस सॉल्यूशन किया था तो उसमें भी 30 आ रही थी और इसमें भी 30 आ रही है, यानी किसी भी टाइप का आंसर में कोई भी वेरिएशन नहीं आना चाहिए, आंसर सेम आना चाहिए। चलिए ठीक है, ये था हमारे लिए 9 नंबर क्वेश्चन और अब हम लोग मूव करेंगे 10th नंबर क्वेश्चन की तरफ। 10th नंबर क्वेश्चन क्या है हमारे पास? चलिए शीट पर नजर डालिए और पढ़िए 10th नंबर क्वेश्चन। 10th नंबर क्वेश्चन में आपके पास लिखा हुआ है x is equals to h plus a cos theta, y is equals to k plus a sin theta, prove that x minus h whole square plus y minus k whole square is equals to a square। ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन था, बिल्कुल केवल और केवल आपको वैल्यूज प्लेस करनी है। x की वैल्यू h प्लस a cos थीटा प्लेस कर दीजिए, ये हो गया h प्लस a cos थीटा माइनस h आगे लिखा हुआ है होल स्क्वायर प्लस y की वैल्यू क्या है आपके लिए k प्लस a साइन थीटा माइनस के लिखा हुआ है होल स्क्वायर। ये कंडीशन आपको एलएचएस में प्लेस करनी है और रिक्वायर्ड कंडीशन आरएचएस को लाना है। h माइनस h से कैंसिल हो गया, k निगेटिव k से कैंसिल हो गया, यहां से आ गया आपके लिए a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यहां से आ गया a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। a स्क्वायर हमने कॉपी कर लिया, कॉमन ले लिया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी 1 होती है, तो आपके लिए बचा a स्क्वायर और यही आपका रिक्वायर्ड आरएचएस था। तो ये जो शीट ट्रिग्नोमेट्री की है, ये देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये 10 क्वेश्चंस की सीट हम लोगों ने सॉल्व कर ली है। तो इसी तरह के और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके साथ आते रहेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ अपने इस चैनल पढ़ते रहो पर और अपनी स्टडीज को कंटिन्यूअसली ग्रो करते रहिए, क्योंकि आज के जमाने में शिक्षा एक ऐसा हथियार है जिससे हम अच्छी जॉब पा सकते हैं, अच्छा करियर बना सकते हैं, और अगर आप कुछ भी करना चाहें तो उसके लिए नॉलेज तो मेन आना ही चाहिए ना आपको। तो चलिए हंसते मुस्कुराते रहिए, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।